सभी पैर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं कक्षा 7 के, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए आपका जो विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो समय और एग्जाम से पहले देखो आपको जो है आपके जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, अलग अलग जिलों का अलग अलग टाइम टेबल है, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। समय आपका 3 घंटे होता है एग्जाम में। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, इधर शब्दों में आपको अपना नाम, शाला का नाम, ये दोनों खाली स्थान आपको खाली छोड़ने होते हैं। देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं पैर स्टूडेंट, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक 2-2 अंक का है। देखो पहला प्रश्न है, श्रुत्वा शब्द का हिंदी अर्थ है। तो श्रुत्वा जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ होता है भैया सुनकर। ख वाला जो आंसर है ना, ऑप्शन है, ये आपको इसमें राइट करना है और खाली स्थान में लिखना है, यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखना है सुनकर, ठीक है। उत्तर में क्या लिखोगे? सुनकर। फिर अगला है, अनुशासनम शब्द में उपसर्ग है। तो अनुशासनम में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। गय वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न 3 देखना, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है। तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा नूतन, ठीक है। विलोम पूछा है, प्राचीन का मतलब पुराना हो गया और नूतन का मतलब नया हो गया, तो गय वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। जना हरेली उत्सवा कस्मिन मासे मन्यते। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे? कै वाला ऑप्शन, श्रावण मासे, ठीक है, श्रावण मासे। और पेरेंट अधिकतर आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी 7th क्लास के वीडियोस क्यों प्रोवाइड नहीं हो रहे। तो 7th क्लास के वीडियोस जल्दी आपको ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड हो जाएंगे। बस शर्त ये कि आप लोग यार चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है आपके लिए ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। देखो 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कति मंडला संति। तो 31 या 32 या 33 या 34, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट आंसर क्या होगा? कै वाला होगा, ख, ग या घ, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपने पढ़ा है तो। देखो छत्तीसगढ़ से खजुराहो किम अभिधीयते। तो भोरम देव को छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहते हैं। अगले प्रश्न अपन देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने, प्रश्न क्रमांक 7 से 11 तक 4-4 अंक हैं, ठीक है। 4-4 अंक के प्रश्न हैं ये। देखो संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखो। जैसे पहला है मनुष्योपरी, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनुष्य प्लस ऊपरी, और इसमें संधि है आपकी गुण स्वर संधि, ठीक है। देखो ए प्लस ऊ जो होता है ना वो ओ बनाता है, ए प्लस ऊ मिलके यहाँ पे क्या बनाता है? ओ बनाता है, तो मनुष्योपरी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है आपका सदैव, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टूडेंट सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, और इसमें संधि है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आप इसमें लिख लीजिए, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको पहले, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो, कि जहाँ कभी भी अगर आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा अगर दिखाई देती है तो वहाँ पे हमेशा गुण संधि होती है, और जहाँ पे अगर डबल मात्रा दिखाई देती है, ऐसे देखो 2 मात्रा हो गई, तो वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूँ आपको गणेश का, ठीक है। गणेश ऐसे लिखा जाता है ना, गणेश, ऊपर कितनी मात्रा? 1, तो यहाँ पर हमेशा गुण संधि होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं। देखो 8वां प्रश्न है, शुक्तियों का हिंदी अर्थ लिखो। कोई दो शुक्तियों का हिंदी अर्थ लिखना है यहाँ पे। पर द्रव्यम न हर्त्यम, तो इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए। ख में है दया धर्मस्य जन्मभूमि, यानी कि जो दया है वो धर्म की जन्मभूमि यानी जन्म स्थान है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है गे वाला, नास्ति सत्यात परम तप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तप यानी तपस्या नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा तपस्या नहीं है। 9वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, किन्हीं दो धातुओं के निर्देश अनुसार धातु रूप लिखो। जैसे पहला है कठ यानी पहला कै में है पठ धातु यानी पढ़ना, लट लकार परसमेद पद वर्तमान काल लिखना है। तो देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? पठती, ये है पठती, ठीक है। इस तरीके से पठती,
पठंती, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। फिर देखो अगला है मंजूषा में दिए गए पदों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की यहाँ पे अपने को पूर्ति करनी है। देखो पहले सम भी यहाँ पे दे रखा है, प्रज्वलित है, ठीक है, सत्संगति और मूर्ख, तो इनको ही यहाँ पे भरना है। तो देखो पहला है न च मूर्ख सत्यानपि, पहले में क्या आ जाएगा, मूर्ख है, ठीक है, पहले में ये मूर्ख आएगा पहले नंबर में, ठीक है। दूसरा तेल कुपेश्वापी अग्नि, तो इसमें आ जाएगा प्रज्वलित है, ठीक है। और सताम सत्संगति, तो सत्संगति कथ्यते, इसमें आ जाएगा तीसरे नंबर में, ये घ में आएगा, ठीक है। और नास्ति सत्यम, तो इसमें आ जाएगा समम तप है, तो ये हो जाएगा आपका घ वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भरने हैं स्टूडेंट्स। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में लिखना है 15 को क्या कहते हैं, पंचदश। 20 को क्या कहते हैं, विशंति। 41 को क्या कहते हैं, एक चत्वारिशत। और 53 को क्या कहते हैं, त्रिपंचाशत, ठीक है। अथवा में दे रखा है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए को अपने को कॉलम बे से यहाँ पे मिलान करना है। जैसे अजा, तो अजा को जो है ना यहाँ पे गंधम से मिलान कीजिए, ठीक है। और सामने उत्तर में लिखिए गंधम, ठीक है, क्या लिखोगे, गंधम। फिर अगला है खारून नदी, तो खारून नदी को जो है ना स्टूडेंट्स आप लोग रायपुर नगरम से मिलान कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिए रायपुर नगरम। गर्भगृह, तो इसको हो जाएगा आपका यहाँ पे शिवलिंगम, ठीक है। और फिर सामने शिवलिंगम लिखना है। फिर नंदन कानन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मनोरंजनाय, ठीक है। इसको लाइन को मनोरंजनाय से मिला दीजिए, ठीक है। और फिर सामने लिखिए मनोरंजनाय, ठीक है। और पेरेंट्स आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिस छात्र एवं छात्राओं ने अभी तक, ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वगैरह नहीं लगते आपके, ठीक है। तो आप लोग जरूर करें। और बेल का जो नोटिफिकेशन होता है ना, उस पर ऑल पे सेट रखा करो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो अदर सब्जेक्ट्स की, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो कभी भी अपलोड हो जाता है। देखो लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 से 14 तक 6 अंक का है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ लिखो कोई दो। तो देखो पहला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखो यहाँ पे कि एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। जिस तरह पानी की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे संचय करने से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखो कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये इसका उत्तर कर लीजिए। फिर अगला है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म है शीलम सर्वत्र वे धनम, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा विदेशों में विद्या धन है, ठीक है। और यहाँ पे वेलसपों में वृद्धि है, ठीक है, धन है। और प्रत्येक में धर्म धन है, किंतु सदाचरण, अच्छा आचरण सभी जगह धन है, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लेना, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, साफ दिखे, ठीक है। देखो इसके अथवा में भी दे रखा कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई ऐसे 2 श्लोक लिखो अर्थ सहित जो इस प्रश्न पत्र में न आए हों। तो देखो 2 श्लोक आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे 2 श्लोक लिख देता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई दूसरे 2 श्लोक याद है तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभावमी युगे युगे, ठीक है। और इसका अर्थ भी लिखना है कि साधु जो पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, यह हुआ करता हूँ, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरा श्लोक लिख सकते हो कर्मणि धिक्कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संकोऽस्तु कर्मणि, ठीक है। इसका अर्थ भी लिखना है आपको। और फिर 13वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए कोई 6 अंक का प्रश्न है। पहला है अध्यापक छात्रों को उपदेश देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापक है छात्रान उपदिश्यति, ठीक है। फिर ख में है बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यानी बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अस्ति। संस्कृत मधुर भाषा है, संस्कृत भाषा मधुरा अस्ति, ठीक है, ये हो जाएगा। स्वर्ण कुमार आज्ञाकारी बालक था, तो स्वर्ण कुमार आज्ञाकारी आशीत, ठीक है।
फिर अगला है कि तबीयत खराब होने के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी है, संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र लिखो। तो देखो, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला, आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, कोरबा, मासुमन, जो भी आपका गांव। विषय अवकाश हेतु आवेदनम महोदय सविनम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है, यत् अहम सहस ज्वर पीड़ितन अस्मि अतः विद्यालय गंतु न समर्थ एतद्रत दिन त्रैश्य। यहाँ पे आप दिनांक भी अपने अनुसार लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर दिनांक तक अवकाश भवंत प्रार्थनाएं बहुत आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 प्रश्न देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखो कोई 5। जैसे दिवसे दिवसे किम क्षणम भवति, तो दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षणम भवति। और ईद दिवसस्य निर्णय कै करोति, तो ईद दिवसस्य निर्णय दिल्लित इमामो महोदय करोति। और कह आदर्श छात्र से मूलभूतो गुणों, तो छात्राणाम अध्ययनम तपः इति आदर्श छात्र से मूलभूतो गुणों है, ठीक है। और रामायण महाकाव्य रचनाम कह करोत, तो रामायण से महाकाव्य रचनाम वाल्मीकि अकरोत, ठीक है। कह बाणेन श्रवण अविद्यत, तो दशरथ शब्दवेदी बाणेन स्वर्णम अविद्यत, ठीक है, ये हो जाएगा। और महात्मा गांधी जन्म कस्मिन स्थाने अभवत, तो महात्मा गांधी जन्म पोरबंदरम नामनी स्थाने अभवत, ठीक है। प्रहलादस्य पितृस्वसु किम नाम अस्ति, प्रहलादस्य पितृस्वसु नाम होलिका अस्ति, ठीक है। और अथवा में लिख लीजिए आप लोग कि अथवा में क्या दे रखा है कि गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। अधुना पर्यावरणस्य समस्या न केवलं स्वदेशस्य एवं अपितु समस्त विश्वस्य समस्या वर्तते, यजलं यश्च वायु अद्य उपलब्ध्यते, ठीक है, तरस्व मलिन दुष्यति च दुष्यते, ठीक है। तो ये देखो अध्यांश दीर्घ, इसका अर्थ अपने को करना हिंदी अनुवाद। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए। देखो, अब पर्यावरण की समस्या न केवल अपने देश की है बल्कि समस्त विश्व की समस्या है। जो जल और वायु आज उपलब्ध है वह सब मलिन और दूषित दिखाई देता है। कारखानों के दूषित जल नालियों के माध्यम से गंगा जैसी पवित्र नदी को भी दूषित कर रहा है। धुएं की नलियों से निकलते हुए धुएं का देर आज पवित्र आकाश को भी दूषित कर रही है, ठीक है। 16वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 16वां प्रश्न क्या दे रखा है, तो 16वां प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। गंगा देशस्य प्रमुख नदी, गंगया अपर नाम भागीरथी, ऐसा नदी हिमालयात निर्गच्छति, एतस्या नद्या तीरे भव तीर्थो मुनीनाम आश्रमा च सन्ति, हरिद्वार नगरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थानम गंगा नद्या तट्ट अलंकरोरीति, ठीक है। अत्र अनेके देवालय सन्ति, सायंकालस्य दृश्यम तु अत्र अनुपम एवं भक्त गंगा देवी श्रद्धाया पूजन्ति, ठीक है। और प्रश्न देखो, इसका आंसर देखने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो यार वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम और वीडियोज़ बनाएं, ठीक है। तो आप लोग जरूर करें। देखो, देशस्य प्रमुखा नदी का, तो इसका उत्तर लिखो देशस्य प्रमुख नदी गंगा, ठीक है। और गंगाया तीरे के संति, तो गंगाया तीरे भवै तीर्था मुनीनाम, ठीक है, आद्रमा च संति। फिर यहाँ पे देखो आगे के प्रश्न ऐड नहीं हुए हैं प्रश्न, ठीक है, शायद पेज ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी यहाँ 17 प्रश्न आते हैं टोटल, ठीक है, 17। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐड नहीं हुआ तो वो मैं जल्दी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी, ठीक है, तुरंत बाद ये मान लीजिए वीडियो इसकी मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। बस तभी मिलेगी वीडियो जल्द से जल्द जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। लाइक करते ही एक हाइप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हाइप, तो हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो चला जाए, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।